कांग्रेस में टिकटों के इंतजार में नेता लगातार सिकुड़ रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लगातार समय पर समय, तारीख पर तारीख दी जाती रही है, लेकिन कांग्रेस की टिकटों के यानी कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो पा रही। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है कि एक लाइन पर यानी कि एक कागज पर वो 9 उम्मीदवारों के नाम लिखकर घोषित करने में सबसे बड़ा घमासान मचा हुआ है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का फेसबुक लाइव। कांग्रेस के घमासान की अगर बात करें, ये आज का नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस में जो है वो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल जाती है और इसी बात की चर्चा जो है वो 2024 के रण से ठीक पहले हम लगातार कई बार कर चुके हैं। लेकिन ये कहा जा रहा था कि स्टेट लीडरशिप बदली गई है, प्रदेशाध्यक्ष बदले गए, प्रभारी बदले गए, बयान भी दिए गए कि कांग्रेस की गुटबाजी का असर जो है वो आगामी लोकसभा चुनावों या फिर विधानसभा चुनावों पर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो कांग्रेस के साथ इस समय घटित हो रहा है। कांग्रेस के लिए पशोपेश की स्थिति ये है कि कांग्रेस बाकी राज्यों में तो उम्मीदवारों की सूचियां जो है वो जारी कर चुकी है, चाहे इक्का दुक्का उम्मीदवार ही उतारे गए हों, लेकिन हरियाणा में एक भी उम्मीदवार घोषित कर पाने में कांग्रेस जो है वो सफल नहीं हो पाई है। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस का आपसी घमासान, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी जो है वो इतनी चरम पर है कि नेताओं को एक ट्रैक पर लाना या नेताओं को एक लिस्ट पर राजी कर पाना पार्टी आला कमान के लिए जो है वो सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब इस कड़ी में कई बैठकें हुई, कई पैनल्स आए, कई नामों को शामिल किया गया, निकाला गया, लेकिन वो एक नाम यानी कि एक प्राथमिकता का नाम और एक विकल्प वो कांग्रेस जो है वो स्टेट में दे पाने में जो है वो असमर्थ रही। लगातार चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला और शैलजा का खेमा हो, लगातार इस बात को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया गया कि हमारे लोगों को तरजीह दी जाए, अपने लोगों को आगे लिस्टों में यानी कि उम्मीदवार के तौर पर घोषित करवाने के लिए जो है वो लगातार जोर आजमाइश की गई। परिणाम ये निकला कि एक सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी में दिल्ली कांग्रेस के पार्टी आला कमान के बड़े नेताओं को शामिल किया गया। आलम यह था कि रणदीप सुरजेवाला और शैलजा को स्पेशल इनवाइटी के तौर में इस कमेटी में रखा गया, लेकिन इसके विपरीत दोनों नेता जो है वो इस बैठक में नहीं पहुंचे, यानी कि एक बार फिर से जो पैनल्स डिसाइड किए गए थे, जो नाम दिए गए थे, उन पर एकमत नहीं बन पाया। अब ऐसे में जो गेंद है यानी कि जो गेंद है वो अब राहुल गांधी के पाले में है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में है। अब ऐसे में जब गेंद पार्टी हाईकमांड के पक्ष में गई है तो नेताओं का दिल्ली भ्रमण जो है वो लगातार शुरू हो गया है। पार्टी आला कमान के नेताओं से मिलने जुलने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। अब ऐसे में कई सीट्स ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट की बात करें। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर जो है वो कांग्रेस की ओर से श्रुति चौधरी और राव दान सिंह के नाम की चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। अब ऐसे में कई चीजें हैं जिनको लेकर जो है पार्टी के इंटरनल सोर्सेज बताते हैं कि एक दूसरे की टिकट कटवाने को लेकर भी जोर आजमाइश की जा रही है और अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाने को लेकर भी जोर आजमाइश की जा रही है। इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई कि किरण चौधरी की ओर से सोनिया गांधी से मुलाकात की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए श्रुति चौधरी जो कि सांसद भी रही है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से, उनके लिए जो है टिकट हासिल करने के लिए किरण चौधरी की ओर से भी जो है वो पार्टी आला नेताओं से बातचीत की गई है। अब ऐसे में कई सीटें हैं, चाहे वो गुरुग्राम की सीट हो, राज बब्बर का नाम जो है वो वहां पर खुलकर जो है वो सामने आ रहा है। वहीं राव दान सिंह का नाम भी वहां पर जो है वो चल रहा है, कैप्टन अजय यादव का नाम वहां पर चल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें फरीदाबाद की तो महेंद्र प्रताप का नाम वहां पर जो है वो सामने आया था। इसके साथ साथ ही हुड्डा खेमा करण दलाल को जो है वहां पर उनकी पैरवी करता हुआ नजर आया। इसी के साथ साथ हिसार की अगर बात करें, 3 बहुओं और ससुर के बीच की लड़ाई के बीच में कांग्रेस की ओर से अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बृजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और वहीं जेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जयप्रकाश का नाम भी सामने रखा गया है। अब इस कड़ी में एक नाम और जुड़ा था चंद्रमोहन विश्नोई का, और बताया यही जाता है कि चंद्रमोहन विश्नोई को, कुलदीप विश्नोई की नाराजगी को देखते हुए इस नाम को पैनल में ऐड करने का काम किया गया था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में
इन सीटों के बीच में जो कि फंसी हुई हैं, तकरीबन 5 से 6 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जो कि कांग्रेस के लिए जो है वो सरदर्द बनी हुई हैं, जहां पर उम्मीदवारी देने के लिए कांग्रेस का मंथन लगातार चल रहा है। उदयभान जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 2 दिन के भीतर सूची जो है वो आ जाएगी, लेकिन आज भी खबर जो सामने निकल कर आई है वो यही है कि आज भी कांग्रेस की सूची जो है वो नहीं आ रही। आपने गठबंधन की एक सीट आम आदमी पार्टी को दी, कुरुक्षेत्र की, उस पर कैंडिडेट उसी समय उतार दिया गया। सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी की ओर से जो है जिम्मेदारी दी गई और पहले दिन से ही सुशील गुप्ता जो है प्रचार में जुट गए। अब आपके जो भावी उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन कैंडिडेट्स की ओर से जो है वो टिकट की दावेदारी को लेकर लगातार जोर आजमाइश की जा रही है, चाहे वो खेमों की ओर से की जा रही हो, चाहे पार्टी के सीनियर लीडर्स की ओर से की जा रही हो, वो लगातार ये बात करते नजर आ रहे हैं या ये प्रश्न पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर कब तक ऐलान होगा, ताकि जैसे ही ऐलान हो वैसे ही प्रचार में जुटा जा सके। बाकी पार्टियां प्रचार में जो है वो काफी लीड ले चुकी हैं। अब ऐसे में कांग्रेस जो है वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, क्योंकि गुटबाजी जो है वो तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। कांग्रेस की अगर बात करें, पंजाब में भी बेहद गुटबाजी थी, लेकिन पंजाब की लिस्टें जारी करने का काम कर दिया गया। लेकिन हरियाणा की गुटबाजी पार्टी आला कमान को भी समझ नहीं आ रही। हरियाणा की गुटबाजी पर पार्टी आला कमान भी पार नहीं पा रहा, और यही कारण है कि कांग्रेस की 9 सीटों की लिस्ट जो है, यानी कि उम्मीदवारों की जो सूची है, वो लगातार लटक रही है। अब ऐसे में पार्टी के ये नेता जो कि लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं उम्मीदवारी के लिए, उनकी पार्टी आला कमान के नेताओं से मुलाकात कितना रंग लाती है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इस समय तमाम नेताओं को, भावी उम्मीदवारों को एक ही बात का इंतजार है, एक ही सवाल का, एक ही प्रश्न का जवाब चाहिए कि आखिर लिस्ट कब आएगी। कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप इंडिया न्यूज के फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।